नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि कुंडली के षष्ठ भाव में केतु आपको किस प्रकार से फल देंगे। षष्ठ भाव यानी कर्ज का भाव, यानी दुश्मन का भाव, यानी संघर्ष का भाव। कंपटीशन में विजय यही भाव दिलवाता है। चौथी बात, सेवा का भी भाव है, यानी आप एनजीओ, संस्था वगैरह का सेवा का भाव षष्ठ भाव और द्वादश भाव ही कहलाता है, यही दोनों भाव। अगर यहां आपका केतु स्थित है, अगर आपके षष्ठ भाव में केतु स्थित है, तो ये जान लीजिए कि ये आपको जो है दुश्मन से विजय दिलाएगा, यानी जल्दी दुश्मनी नहीं होने देता है। यानी ये समझिए कि जो है मतलब आपको किसी न किसी तरीके से दुश्मन से बिल्कुल अलग कर देगा। लेकिन ये आपको सेवा तो, धार्मिक सेवा तो करवाएगा, लेकिन निस्वार्थ धार्मिक सेवा की प्रवृत्ति को लाएगा। चौथी बात, यानी कि आप किसी भी कंपटीशन हुआ यानी तो स्पर्धा में नहीं आएंगे, यानी आपका मन ही नहीं करेगा उस स्पर्धा की ओर जाएं। लेकिन एक चीज है क्या, ये आपको यहां पर कई संघर्ष से बचाएगा, कई संघर्ष से। अगर आप कंपटीशन में भाग भी लेते हैं तो ये केतु आपको यहां विजय भी दिलवाएगा। केतु का दशम भाव पे दृष्टि है, यानी कर्म भाव पे, यानी समझिए कि आपको जो है कर्म, यानी कि समझिए आपको थोड़ा सा कर्म से मन को हटाएगा भी। आप वो मतलब कि कार्य करने में मतलब खिन्नता महसूस करेंगे। जिस काम को आप कर रहे हैं बहुत कम दिन में ही आप उससे खिन्न हो जाएंगे और आप खिन्नता महसूस करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि द्वितीय भाव धन के भाव में है, यानी आप किसी भी चीज में पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे। जैसे कोई रिलेटिव है, दोस्त है, जो भी है, वो जल्दी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ये आपके साथ दिक्कत है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये समझिए आपको 4 गुना मिलेगा। अगर केतु की दृष्टि यहाँ है, अगर ये केतु यहाँ है, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 4 गुना मिलेंगे। थोड़ा सा जो है आपके व्यवहार से जो रिलेटिव है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो थोड़ा खिन्न रहेंगे, आपके व्यवहार से खिन्नता होगी उनमें। यानी कि ऐसा है कि उन्हें लगेगा कि आप उनको कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप उनको अवॉइड करने का आपके नेचर प्रतीत होगा। हालांकि आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपका नेचर जैसे ये होता है कि जैसे व्यक्ति देख के नहीं हंसना या कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, इस टाइप के नेचर से ये रहेगा। यहाँ आपको केतु धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा, धर्म कर्म में खर्च करवाएगा, अध्यात्म से जोड़ेगा, अध्यात्म से जोड़ेगा। उसके बाद जो है मोक्ष के से रिलेटेड बातें, अध्यात्म से बातें, मरने के बाद, जीने के बाद केतु की यहाँ दृष्टि और यहाँ दृष्टि, यानी कि कर्म आपका अध्यात्म से जुड़ जाएगा। दूसरी बात यहाँ, यानी पारिवारिक भार से आप मुक्त होना चाहेंगे, खास करके जब आपका 42-47 साल के करीब होंगे तो पारिवारिक भार से आप मुक्त होना चाहेंगे। अगर केतु के साथ यहाँ सूर्य है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करेंगे, यानी कि हो सकता है कि सरकार से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें आपको ये संघर्ष याद दिला देगा, यानी काफी संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी, काफी संघर्ष के बाद आपको जो है ये होगा। कहीं पर भी विजय प्राप्त करने के लिए होगी तो आपकी विजय, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करवा देगा, तब आपकी विजयी होगी। यानी कि आप भी लगे रहिएगा उस संघर्ष की ओर, तभी होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ दोनों की दृष्टि है तो थोड़ा सा सरकारी प्रशासनिक चीजों से आप बचिए। प्रशासनिक चीजों से बचने का अर्थ है कि जैसे कि आप इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब से थोड़ा सा सरकार के ऐसे थोड़ा बचिए, दिक्कत हो सकती है आपको।
आपके इज्जत मान प्रतिष्ठा पे दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है, मन कारक ग्रह है, थोड़ा मन अशांत रहेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ केतु क्या ग्रहण योग बनाता है। यहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा रहने के कारण मन कारक ग्रह है। आपका मन जो है खिन्नता हमेशा रहेगी, निराशापन एक बना हुआ रहेगा। आप उससे उबरने की भी कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत होगी। माँ को भी प्रॉब्लम होगा, माँ को ऑपरेशन संबंधी समस्या हो सकती है। दोनों की दृष्टि यहाँ पर है, यानी कि माता को समस्या होगी। दूसरी चीज क्या है कि दोनों की दृष्टि यहाँ पर है, यानी कि आप मतलब क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, किसी भी विषय पे क्या निर्णय लेंगे, ये कहना आपका मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा सेवा की, निस्वार्थ सेवा की भावना जरूर चंद्रमा आपको देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल है अंगारक योग में, आप बिना सोचे समझे दुश्मनी ले लीजिएगा किसी से। अगर कोई कुछ आपके बारे में कुछ कह दिया तो आप बिना सोचे समझे, बिना ही किए आप दुश्मनी ले लीजिएगा। आप बिना सोचे समझे मान लीजिए कि कहीं भी कुछ भी रिलेशन में फलाना में कुछ भी बोल दीजिएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ केतु का यहाँ पे, यानी कि आप अपना कर्म खुद खराब कर लीजिएगा। आप अपना जो है कर्म, अपना भाग्य खुद खराब कीजिएगा, अपने गुस्सा चिड़चिड़ापन के वजह से, अपने गलत निर्णय की वजह से। अगर देखिए तो यहाँ केतु की और मंगल की दोनों की दृष्टि यहाँ, यानी कि आपको जेल योग हो सकता है। आप जो है पुलिस केस आपके ऊपर हो सकता है। ऊपर से मंगल का देखे तो यहाँ दृष्टि है, केतु की यहाँ दृष्टि है, यानी कि समझिए कि आपका मतलब भाग्य दूसरे जगह अगर आप गए कमाने के लिए विदेश वगैरह, तो वहां भी आपकी उन्नति नहीं होगी, उल्टा आप वहां जाकर फंस सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ है, सॉरी गलत, अष्टम दृष्टि लग्न पर है, और केतु की सप्तम दृष्टि, दूसरे के बातों पर भी आपका जो है दिक्कत पैदा होगा, सत्यानाश होगा। आप दूसरे की बातों पे ज्यादा मत चले। अब देखिए कि यहाँ केतु की दृष्टि, यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि है, यानी आपको शारीरिक हानि होगी। आपको शारीरिक हानि होगी, उसमें धन आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है, बुध यानी बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। आप में थोड़ा सा कोई की चीज लेकर सुस्ती होगी, आप पढ़ भी रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी सुस्ती पाया जाएगा। आप में कोई चीज निर्णय भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा सुस्ती रहेगा। ऊपर से क्या है कि मतलब कि एक सही डिसीजन लेना, ये आप में एक घोच पहुंच रहेगी। आप जो है समझिए कि कंफ्यूज्ड व्यक्ति रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड आदमी रह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आप उन्नति आपको बुध कम देगा। आप युवा अवस्था में ही कंफ्यूजता आप में रहेगी, जिससे कि गलत निर्णय, आगे जाके ये निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर यहाँ गुरु रहेगा तो सिर्फ आप धर्म कर्म कीजिएगा, पैसा धर्म कर्म में खर्च कीजिएगा। दोनों की दृष्टि यहाँ है, दोनों की दृष्टि यहाँ है, व्यय होगा, और दोनों की दृष्टि यहाँ है। आप ये समझिए आपके घर वाले आपसे नाराज रहेंगे, आपके घर वाले आपसे परेशान रहेंगे, और क्योंकि आपके इस नेचर के कारण, और जैसे कि आप भंडारा, धार्मिक कार्यों में योगदान, इन चीजों में लगे रहिएगा। हाँ, आपको बहुत दान भी देंगे, आपको बहुत पैसे भी देंगे इस कार्य को करने के लिए। पारिवारिक भार आप नहीं उठाना चाहिएगा। अगर यहाँ पर शुक्र रहा तो आपको जो है भौतिक सांसारिक सुख या समझिए कि के लिए पाने के लिए बहुत संघर्ष करने की जरूरत हो जाएगी। आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि ये समझिए आपकी हो सकती है कि आप मतलब ज्यादा समय आपकी गरीबी में ही झेलना पड़े, आपको ज्यादा समय संघर्ष में, गरीबी में, इन्हीं चीजों में आपको लगना पड़े। और ये समझिए योग भोग का आपका ये शुक्र कमी करेगा, यानी कि कभी योग है, अगर पारिवारिक सुख है भी, पारिवारिक संपत्ति है भी, तो आपको ये भोग नहीं होने देगा। आपको हमेशा भोग लेकर परेशानी पैदा होगी।
शनि, आप डरिएगा, आपको कुछ ना कुछ एक भय रहेगा, आपको कुछ ना कुछ एक मतलब हमेशा एक भय व्याप्त रहेगा, आपको हमेशा जो है मतलब एक समझिए कि डर पैदा रहेगा। आप किसी भी चीज को समझिए कि निर्भय होके नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि निर्णय भी निर्भय होके आप नहीं ले पाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ये समझिए कि आप मतलब कोई कुछ कर दिया, भूत टोटका फलाना, ये सब पे भी बिलीव कीजिएगा, चाहे यहाँ रहे शनि केतु, चाहे यहाँ रहे। शनि की यहाँ दृष्टि है, केतु की यहाँ दृष्टि है, यानी कि कोई चीज आप ऐसा गुप्त करना चाहिएगा, ऐसा मतलब कि गुप्त चीजों में भाग लीजिएगा, जैसे जासूसी करना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज की खोज करना, या कोई चीज का जो है जादू मंत्र टोटका करना, ये सब की ओर जो है आप लगे रहिएगा, और जिससे कि आपका मतलब हो सकता है ग्रोथ हो ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है। केतु की दृष्टि यहाँ भी है, केतु और शनि दोनों की, यानी कि आपको ये कभी एक होता है कि जैसे पारिवारिक भौतिक कोई भी सुख की कमी हमेशा करता रहेगा, गरीबी में जीवन व्यतीत होगी, और आपका जो है ये समझिए कि शनि की वजह से मतलब आप किसी भी चीज में जो कपड़ा पहने हैं पहने, मैंने कोई चीज में खर्च खुलकर नहीं कर पाइएगा। अब शनि की दृष्टि यहाँ, केतु का यहाँ, हो सकता है कि आप कुछ गुप्त चीज, भूत प्रेत सिद्धि फलना, ये सब में भी आप लगे हो सकते हैं, अध्यात्म की ओर भी लगे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका जो है कुछ सिद्धि प्राप्त करने के पीछे आप लगिएगा। अगर यहाँ देखें तो शनि की दृष्टि यहाँ है, केतु का यहाँ है, पारिवारिक खर्च आप नहीं उठा पाइएगा, कोई भी रिलेशन पारिवारिक चीज खर्च नहीं उठा पाइएगा, जिससे आपके परिवार टूटने का डर बना हुआ रहेगा। शनि की दशम दृष्टि यहाँ है, केतु का यहाँ है, यानी कि भाई बहन से आपका जो है बहुत ही टकराव होगा, यानी कि भाई आप मतलब समझिए कि भाई बहन बोलेंगे कि हम आपका खर्च नहीं उठा सकते हैं, यानी आप भाई बहन पर ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है, यहाँ केतु का दृष्टि है, आपको खानदानिक संपत्ति का लाभ नहीं देगा, वसीयत का लाभ नहीं देगा, होते हुए भी आप सुख नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ देखें तो अगर केतु यहाँ चतुर्थेश के साथ स्थित है षष्ठ भाव में, तो आप बड़े संपत्ति वगैरह के लिए कर्ज वर्ज करेंगे और कर्ज चुकता नहीं कर पाएंगे, कर्जदार रहेंगे, नीलामी की स्थिति रहेगी, दोनों की दृष्टि यहां भी रहेगा, नीलामी की स्थिति आ जाएगी। अगर ये सप्तमेश के साथ रहेगा, आपका विवाह नहीं होगा, हो गया तो विवाह कोर्ट केस होगा, टूट जाएगा। अगर ये दशमेश के साथ रहेगा, किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा आपको संघर्ष झेलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष, वो संघर्ष आपको याद ही रहेगा, चाहे बहुत ज्यादा मतलब में संघर्ष आपको झेलनी पड़ेगी। भाग्येश के साथ रहेगा तो ये समझिए आपका जीवन ही भाग्य ही संघर्ष के बदौलत गुजरेगी, यानी कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा आपके जीवन में, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरेगा। हालांकि थोड़ा भाग्य से रहा तो सेवा की भावना रहेगी, लेकिन यहाँ अगर आप एक एनजीओ या संस्था वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको केतु यहाँ लाभ देगा, उन्नति भी देगा, व्यक्ति आपकी जो है सुनेंगे भी, प्रतिष्ठा भी देंगे। धन्यवाद।